सिर्फ जियो पर। मुझे पता चला कि अमान शादी कर रहा है। वो शादी कैसे कर सकता है? उसकी तो पहले से शादी हुई है। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसने अमान के बहकावे में आके उससे शादी कर ली। मैं उसकी बीवी हूँ। इतना बड़ा धोखा कर रहा है अमान मेरी बहन के साथ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मुझे नीचा दिखा सके। मैं किसी भी तरह उसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहती। रात को मैं कुछ ज्यादा भूल गया था, तुमने महसूस किया हो? कोई बात नहीं। जब कोई कहे कि कोई बात नहीं तो बात फिर भी होती है, जिसको टालना चाह रहा हूं था। तो ये समझ लीजिए कि मैं उस बात के बारे में बात नहीं करना चाहती। आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय का क्या कराती। तुम अम्मी की तरफ गई थी ना, ये बताओ कि क्या बात हुई? कुछ नहीं, आप सही कह रहे थे। सब कुछ इतना मुश्किल नहीं था जितना मैं सोच रही थी। खामखाई मैं इतना परेशान हुई। क्या मुश्किल नहीं था? खुद को उल्टे सीधे ख्यालात से निकालना, और क्या। आप ही कहते हैं ना कि मैं बहुत सोचती हूँ और फिर बाद में परेशान रहती हूँ। हाँ, ऐसा ही है। आज पापा ने भी यही कहा, और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बात करूं। क्या कहा अंकल ने? पापा का ख्याल था कि तुम कुछ बात छुपाना चाह रही हो, कह नहीं पा रही हो, इसलिए किसी उलझन का शिकार हो। मैं अगर किसी उलझन का शिकार थी भी तो बहुत जल्द उस उलझन से निकलने वाली। आप फिक्र मत करें। तुम क्या चाहती हो कि किरण और अमान की शादी ना हो? जी, मैं नहीं चाहती कि अमान और किरण की शादी हो, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? शादी तो हो ही रही है ना। लेकिन आज आपको क्या हो गया? आप एकदम अचानक ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? रोशनी, मुझे पता है कि तुम समझदार लड़की हो, सब कुछ अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगी। जितना मैं तुम्हें समझता हूँ, जाहिर है पापा और घर के दूसरे लोग तुम्हें नहीं समझते ना। इसलिए पापा को लगता था कि शादी के बाद तुम इस बात को याद रखोगी, जिसकी वजह से इस घर में मसले मसाइल पैदा हो। नहीं, अब सारे मसले हल होने का वक्त आ गया है। बस आप दुआ करें कि मैं सब कुछ आपकी उम्मीदों पे उतरते हुए साबित करने से पूरा कर सकूं, हैंडल कर सकूं सारी सिचुएशन को। थैंक यू रोशनी, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। क्या हाल है, कब चाय हो जाए? जी, मैं ले आती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। जाओ। मेरी मत मारी गई थी जो मैं फिर से तुम्हारी बातों में आ गई, वरना रोशनी के बारे में क्या कम था क्या? आखिर तुम समझते क्यों अपने आप को अजरा बेगम? ये अच्छा तरीका सब कुछ कर आके अब तुम मना कर रही हो? बहन, असल में बात ये कि वो मुझे ये बताओ, आखिर क्या बुराई है इस रिश्ते में? ऐसा क्या सुन लिया तुमने लड़के के बारे में जो तुम्हें ये आफत आ गई? रातों रात तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। नहीं बहन, बस ये समझ लो कि
अल्लाह की यही मर्जी थी। वाह, ये खूब कही तुमने। अरे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? फिर कोई बड़ा घर देख लिया या रोशनी की तरह इसने भी कोई चक्कर चला लिया है? आंटी, आपको नहीं लगता कि आप बदतमीजी कर रही हैं? अरे बहू, तुम तो चुप रहो। ये भी कोई बदतमीजी है क्या भला? अब तुम बताओ, मैं क्या जवाब दूं उनको? वो तो पूरी तैयारी कर बैठे हैं। आप रहने दे, हम लोग खुद उनको जवाब दे देंगे। सुनहरा, तुम अंदर जाओ। आए, तुम इसको क्या कहती हो? ये भी तो तुम्हारी जबान बोलेगी ना। लाख पर्दा डालो, मैं सब जानती हूँ। वो बाहर जाती थी, कॉलेज जाती थी। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे पहले बता देती। यूँ जलील तो ना करवाती तुम मुझे। आपको जो समझ रहे हैं आप समझ लें। हाँ, हमारी लड़की को रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए हमने मना कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? आप बदतमीजी करेंगे हमसे? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह अजरा वाह, खूब बेइज्जती कराई तुमने अपनी बहू से मेरी। बहू भी तो अपनी तरह चुन के लाई हो तुम। जा रही हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुनो बहन, रुको तो सही। सुनती है मेरी जूती। अरे एक मिनट। किसने कहा था तुमसे बीच में बोलने को? हाँ? बस एक लफ्ज भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। क्या कहना चाह रही थी? किरण को ये शादी मंजूर नहीं है, उसे ये रिश्ता पसंद नहीं था, उसने तुम्हारे भाई को फंसा लिया और हम सब मजबूर होकर तुम्हारे भाई से उसकी शादी कर रहे हैं। जवाब दो, बताओ, क्यों तमाशा बनाना चाह रही हो तुम हमें? क्यों हमारा तमाशा बनाना चाह रही हो? अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। उनको भी तो देखे ना। समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्या करूं, किसकी सुनूं? चली जाओ, जाओ। किसकी बातें सुननी है, क्या क्या सुनना पड़ेगा अभी मुझे इस मनहूस की वजह से। अभी तक यहाँ बैठी हो? नीचे वो लोग आने वाले होंगे सुनहरा। जब वो लोग आ जाएंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगी। देखो सुनहरा, यही बातें अम्मी को बुरी लगती हैं। उन्हें गुस्सा चढ़ता है, फिर कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है और इन्हीं मौकों पर तो बातें बनती हैं। अब अच्छी बात नहीं है सबके साथ बाहर आके बैठो। तो वो यही तो चाहती है। कल जब इस घर को अपना समझकर मैंने उस रिश्ते वाले की बदतमीजी का जवाब दिया था तो मुझे डांट पड़ी थी। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि सबके सामने अपनी बेइज्जती कराऊं। अब तुम खुद बताओ, मैं किसकी बात मानूं? क्या करूं? तुम औरतों की लड़ाई में ना नुकसान हमेशा हम मर्दों का होता है। अच्छा, आप जाएं, मैं आती हूँ बाहर। देखिए रोश
जल्दी जल्दी करो ना, इतना टाइम लगा रहे हो। अब मिठाई, रफीक रफीक अभी सब सही लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। ये मिठाई जो गाड़ी में रखो, और मेहमान सारे आ गए ना, चलो उन्हें भी गाड़ी में बिठाओ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम कुछ भूल तो नहीं रहे ना? नहीं, सब कुछ रखिए। अरे मेरा बेटा माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। अरे रोशनी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? देवर की शादी है तुम्हारी, चलो आओ। इमाम जामिन फिनांस को मांग लो भाई अपने देवर से जो मांगना। देखते हैं देवर भाभी में कितनी मोहब्बत है। चलो इस रस्म के बदले में मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए मां, आगे की रस्में रोक दो। साथ तो बहुत अच्छा कर लेती हो तुम, पर ये वक्त नहीं है मजाक करने का। अब भी वक्त है मान, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मजाक का वक्त भी ना हो और तुम्हारा मजाक बच जाए। अरे ये क्या कुसर हो रही है? जल्दी करो, जाने का वक्त हो गया। कुछ नहीं आंटी, मैं बस इसको ये बता रही थी कि शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है, अच्छे तरीके से सोच लो, क्योंकि कभी कभार शादी का लड्डू है ना गले में भी फंस जाता है। अरे नहीं भाई नहीं, खुदा न करे कि हमारे बच्चों की किस्मत मुझ जैसी हो। इनकी किस्मत यकीनन अच्छी ही हो। इनकी भी मजाक की आदत नहीं है अभी तक। तो कौन सा गलत कहा मैंने? हाँ? नहीं कहा तो आपने बिल्कुल सही है। जो कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा चलो भाई, देर हो रही है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारे। रफीक आ जाओ भाई। चलो रोशनी तुम भी कोई काम कर लो। जी रफीक कहाँ रह गया ये लड़का? अरे बेटा उठाओ, शाबाश, उठाओ 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 उठाओ।
कैसी बेइज्जती करती है।